मात्र 2 सेकंड के अंदर ही आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो और बिना इस प्रश्न को सॉल्व किए। सिर्फ यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो। ये आप देख रहे हो 9,90,625 इतनी बड़ी संख्या दी गई है और हमसे यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो, कम से कम आपका 2 मिनट का समय खा जाएगा और किसी की कैलकुलेशन भी यदि तेज होगी तो वह 1 मिनट का समय तो आराम से लगा ही देगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उसे सिर्फ मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर दोगे। कैसे करोगे, ध्यान से समझना। हम जो आपको समझाएंगे तो सिर्फ समझाने में टाइम लेंगे, उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आप सिर्फ मात्र 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। हमने बोला कि यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। हमने बोला वर्ष कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। हमने बोला कि यहाँ पर ब्याज किस प्रकार से लिया जा रहा है, तो वह यहाँ पर बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से बोल रहा है। यदि उसने अर्धवार्षिक रूप से बोला है तो 8% का आप आधा कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका, 4% हो जाएगा। माइंड ही माइंड में करोगे, सिर्फ हम आपको लिखकर बता रहे हैं। 2 वर्ष बोल रहा है, अर्धवार्षिक के रूप में बोल रहा है, तो कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। अब हमने बोला कि यहाँ पर जो पावर लगेगी वो तो 4 लगेगी और 4% का मतलब कितना होता है, 1/25। ठीक। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर नीचे वाली संख्या होती है जो आपकी मूलधन होती है, यानी कि हमने बोला कि P बराबर कितना है आपका 25 है और यहाँ पर मिश्रधन जो होता है तो उसमें आप 1 जोड़ दोगे, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। ठीक। सिर्फ समझाने के लिए हम आपको इतना कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर जब करोगे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आंसर दोगे। अब देखिए कैसे आंसर दोगे। हमने बोला कि जब कभी भी आप ब्याज निकालते हो तो आप क्या करते हो कि मिश्रधन में से आप मूलधन को माइनस कर देते हो। हमने बोला कि यहाँ पर 4 पावर लगेगी, 25 की पावर 4 भी करोगे तो अभी आपको देखिए, हमें तो याद है 25 की पावर 4 कितनी होती है, 39,0625 होती है, लेकिन आपको यहाँ पर 26 की पावर याद है। अगर और कोई संख्या फंस जाती तो उसकी पावर याद है आपको, नहीं याद है, लेकिन इतना तो पता है कि पावर 4 लगेगी, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। हमने बोला कि यहाँ पर 25 की पावर 4 लगेगी, तो यहाँ पर आप 25 की पावर 4 करते हो तो यहाँ पर इकाई अंक कितना बनेगा, आप बोलो सर मूलधन में आपका 5 इकाई अंक बनेगा। हमने बोला कि यदि मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन में इकाई अंक कितना बन जाएगा, तो 6 की आप कितनी भी पावर कर लीजिए, जब कभी भी 6 का इकाई अंक होगा तो हमेशा ही 6 ही इकाई अंक बनेगा। हमने बोला कि जब कभी मूलधन और मिश्रधन को आप माइनस करोगे तो इकाई अंक को भी तो माइनस करोगे। यदि हम इकाई अंक को माइनस करें तो 6 में से 5 गया, कितना बचा आपका, 1 बचा। अब इतनी कैलकुलेशन आप माइंड ही माइंड में कर सकते हो। 6 में से 1 गया तो कितना बचा आपका, 5 बचा। और इकाई अंक देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपका इकाई अंक 5 है तो ये आंसर होगा नहीं। यहाँ पर 0 है, ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर इकाई अंक 1 है तो यही हमारा आंसर होगा और यहाँ पर 8 इकाई अंक है, ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब सॉल्व कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, कोई भी आंसर को काट दे या इस ट्रिक को काट दे, गारंटी हमारी है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसे बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं।